हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूज, वेलकम बैक टू विन ट्रेडर। आज 23 जून है। आज हमारे सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर क्या परफॉर्मेंस पूरी मार्केट में किया है ये मैं आज लेकर आई हूँ हमारे सॉफ्टवेयर की लाइव परफॉर्मेंस के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बैंक निफ्टी का, और उसी के साथ में आज ऑप्शन का भी दिखाएंगे, और उसके बाद एशियन पेंट्स, मारुति, और साथ में मैंने कमोडिटी मार्केट का कॉपर और सिल्वर का सिलेक्ट किया है, और उसके बाद हम जीबीपी जेपीवाई का भी चार्ट सेलेक्ट करते हैं और फॉरेक्स का। तो ये सबका परफॉर्मेंस अभी क्या दिया है अभी तक ये चेक करेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का आज चेक करेंगे। आज एक्चुअली ऑप्शन का एक्सपायरी था, थर्सडे था, तो इसमें बैंक निफ्टी में आज हम देखते हैं क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो आज यानी कि 3 ट्रेड, यानी कि टोटली 3 ट्रेड आराम से ले सकते थे, तीनों प्रॉफिटेबल ट्रेड था। तो इसमें एक्चुअली कल की जो बाइक सिग्नल दिए थे उसका कंटिन्यूएशन मॉर्निंग में गए थे, एकदम मॉर्निंग में हाइक पकड़ के मार्केट काफ़ी ऊपर तक गई थी, उसके बाद नीचे गिर गया था, यानी कि लगभग 11:30 बजे के मार्केट अच्छी तरह 390 पॉइंट्स लगभग नीचे गिर चुके हैं। उसके बाद मार्केट एकदम हाइक पकड़ के फिर भी ऊपर गए थे, तो वो भी एकदम हाइक था, तो उसके बाद वो लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर जाकर वहाँ से फिर नीचे आकर फिर ऊपर गए थे। तो इसमें कहाँ से ट्रेड ले सकते मैं आपको बताती हूँ। तो कल की कंटिन्यूएशन जब जाएंगे तो यानी कि कल यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की अप एरो जो मिला था उसकी, यानी कि टोटली हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से लेटेस्ट सिग्नल जो भी मिलता है उसका डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिलेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए लेटेस्ट सिग्नल 1:35 के अंदर एक बाय सिग्नल मिला था, वो 33,000 में एंट्री लिया था, 3 टारगेट और स्टॉप लॉस नीचे लिखा है। तो इसमें पर ये कंफर्म नहीं था। क्यों कंफर्म नहीं था? एकदम हाइक पकड़ के मार्केट ऊपर जाकर फिर कंफर्मेशन दिया। तो हमेशा मैंने बोला है कंफर्मेशन चेक करने के लिए आपका कैंडल कलर और वॉल्यूम बार और पैसन बाय जोन ये भी चेक करने के साथ में आपको रेसिस्टेंस भी ब्रेक करने के, क्योंकि इतना हाइक में कभी ओपन होते हमेशा ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लीजिएगा। तो ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे बनी थी, तो 33,144 में अपन ने लिया है, लगभग लास्ट 33 to 85 तक, यानी कि 100 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मिल सकते थे, यानी कि क्लोजिंग में। उसके पहले एक ट्रेड बनी थी यानी कि सेल की, वो सेल की जब साइडवे बहुत देर तक, यानी कि एक्स्ट्रा कलर यहाँ पे बनेगी, वो साइडवेज है, यानी कि साइडवेज 4 एक्स्ट्रा कलर्स आपको दिखेगा तो वो साइडवे कहला जाता है। यानी कि ऑरेंज कलर होलो कैंडल्स, हमेशा सबको होलो कैंडल्स का कंफ्यूजन रहता है, तो यानी कि एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम करके, इसके अंदर ये ग्रीन है एक्चुअली, पर ये इसके अंदर कुछ नहीं है, काली है। तो आपको ये ग्रीन कैंडल इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि साथ में कभी ग्रीन आते ये बाइसिकल मत समझ लेना, क्योंकि क्या है, तो ये हॉलो कैंडल्स है, ये साइडवे कैंडल है। ओके, ग्रीन कैंडल ये होता है प्रॉपर ग्रीन। ओके, तो इसमें आपको कंफर्मेशन कल मिली नहीं है। ऊपर से जो एक कैंडल में इतना हाइक पकड़ के ओपन हुए थे, उसके बाद नीचे तो ग्रीन थे, पर वहां से आपको एंट्री दूसरी कैंडल में लेने का वक्त आया था, तब वहां से साइडवे कैंडल बनी थी। तो इसके लिए अपन को वो पोर्शन लेना ही नहीं है। तो इसके लिए आज कंफर्म हुए थे, आज रेसिस्टेंस ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किए थे 33,108 से, तो टोटल 479 तक मार्केट जाकर रिवर्स हो गया। तो टोटली देखूं तो तीनों ट्रेड से पहली ट्रेड में भी 150 पॉइंट्स हासिल कर सकते थे, दूसरी ट्रेड कंफर्मेशन, यानी कि कंफर्मेशन पहले कंफर्मेशन टारगेट 40 पॉइंट्स नीचे जाकर दिए थे, तो इसके लिए आराम से तो हमको यहाँ से कंफर्मेशन के बाद आप भले एक टारगेट अचीव होगा तो भी कंफर्मेशन के बाद लीजिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसके लिए कंफर्मेशन देते हैं, थोड़ा नीचे जाकर वहां से रिवर्स होने का चांस हमेशा रहता है। तो कंफर्मेशन आने के बाद आप लेंगे तो एक्यूरेसी बनती है। तो यहाँ पे कंफर्म हुए थे, तो उसी टाइम से 390 पॉइंट्स लगभग मार्केट नीचे गिर गए थे। उसके बाद ये एकदम हाइक पकड़ गई यहाँ से, तो टोटली देखूंगी तो 150 इसमें भी हमने हासिल किया, 390 इसमें भी हमने हासिल किया, उसके बाद यहाँ पे भी हमने 100 पॉइंट्स दिया है। तो टोटली अच्छा प्रॉफिट हम बैंक निफ्टी में कमा सकते थे। सेम अगर ऑप्शन लेने का वक्त है तो यहाँ से अपन 33,075 जब चल रहा था उसी टाइम ऑप्शन 100 पॉइंट्स जब पीछे ले सकते थे, जब मार्केट थोड़ा ऊपर चढ़े थे, लगभग उसी टाइम रेट चल रहा था 3375, तो अपन को तो पीछे ले 32,900 की आपको कॉल ले सकते थे। उसके बाद सेल की आए था, आपको यहाँ से 33,076 चल रहा था, और 33,100 या 200 की आपको पुट ले सकते हो।
यानी कि डाउन जा रहा था तब किए। तो आपको मैं एक पुट दिखाती हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके सिंबल्स में लेंगे तो आपको यहाँ पे 33,200 ये कौन है, पुट नीचे है, $33,200 की ये रहा बैंक निफ्टी वीकली पुट ऑप्शन 33,200 की। तो अपन यहाँ से यहाँ से 8.1 ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट जो बैंक निफ्टी वहाँ नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे थोड़ी देर तक साइड में आकर रेसिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट किए थे। लगभग अपने 310 से एंट्री लिया था तो 576 तक मार्केट गए थे, यानी कि काफ़ी अच्छी पॉइंट हमने हासिल किया इसमें। उसके बाद वहाँ से जैसे मार्केट ऊपर चढ़े थे ऐसे ही नीचे गिर गया था। ओके, तो ऐसे आपको ऑप्शन ले सकते हैं हमेशा इन द मनी में लेंगे तो थोड़ा सा और एक्यूरेसी, यानी कि 100 पॉइंट्स लगभग आगे 33,076 चल रही है तो आपको 33,100 भी और 200 भी दोनों का आपको ले सकते हो हमेशा। ओके, और उसी के अलावा निफ्टी भी दिखाते, निफ्टी भी सेम ऐसे ही है। मार्केट में मॉर्निंग में ऊपर एकदम तेजी से मॉर्निंग में ऊपर गए थे तो सेम आपको तीसरी कैंडल से आपने एंट्री लिया 15,510 से लिया है, तभी 624 तक गए थे तो यानी कि टोटली इसमें से 120 पॉइंट्स हमने आराम से हासिल किया है। उसके बाद सेल कंफर्मेशन के बाद सपोर्ट लेवल यहाँ से ब्रेकआउट किए थे तो 15,494 से आपने एंट्री लिया है, लगभग 363 तक मार्केट गए थे, यानी कि टोटली इसमें भी हमने 120 पॉइंट्स के हिसाब से हमने तीनों टारगेट अचीव किए थे। उसके बाद सेम ऐसे ही मार्केट ऊपर चढ़े थे निफ्टी में भी, तो मैंने हमेशा बोला था मार्केट एकदम हाइक पकड़ते हैं हमेशा रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद लेना चाहिए, तो अपन को दूसरी कैंडल से एंट्री ले सकते थे। 15,561 से लगभग क्लोजिंग हुआ था 593 चल रहा था, यानी कि 20-30 पॉइंट्स आराम से हासिल कर सकते, पर ये अवॉइड किया तो भी दोनों में से तीनों टारगेट अचीव किए थे, बाई का भी और सेल का भी। ओके, तो इसमें ऑप्शन जब लेना है तो इसमें भी पुट का मैं दिखाएंगे 15,400 चल रहा था 600 की ले सकते हो। तो व्यू में से आपको सिंबल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी का आपको नीचे मिल जाएगा 15,600 की पुट। ये 15,600 की पुट है, तो इसमें जब हम लोग जब वहाँ पे सेल गिर गए थे, यहाँ से रेसिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ऊपर गए थे तो 109 से अपन ने लिया था तो लगभग 245 तक मार्केट गए थे, काफ़ी तेजी से मार्केट ऊपर चढ़े थे। ओके, आराम से अच्छा पॉइंट भी इसमें अभी हासिल किया है। उसी के अलावा स्टॉक का भी दिखाएंगे, एशियन पेंट्स का आप देख सकते हो, यहाँ से सेम टोटली देखूंगी तो वन साइड मोमेंट था, तो कल की बाई कॉल की कंटिन्यूएशन मॉर्निंग में गए थे तो इसी कैंडल में अपन ने 2700 से लिया है, लगभग 52 यानी कि 2752 तक मार्केट गए थे, 52 पॉइंट्स इसमें से हासिल किया है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गए थे, उसके बाद फिर ऊपर गए थे, पर ये सेल कॉल लेने लायक नहीं था क्योंकि मैंने हमेशा साइड में बीच से साइड में बनता है ना, वहाँ सपोर्ट क्लोज करने के बाद लेना। ये भी सेम एक ही कैंडल रेड बने, जैसे बैंक निफ्टी में मैंने दिखाया था वैसे ही एक ये सिग्नल है, यहाँ पे एक ही कैंडल रेड यानी कि ग्रीन बने थे, सेम वैसे ही एक एशियन पेंट्स में आज बनी थी, बहुत देर के बाद एक ही बनी थी, तब दूसरी में लेना चाहिए था, वहाँ पे सेम ऐसे हॉलो कैंडल्स बनी थी। ओके, उसके बाद एकदम तेजी से मार्केट रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गए थे, वो लास्ट सिग्नल के हिसाब से तीनों टारगेट अचीव किया है, 15 पॉइंट्स के हिसाब से हमने हासिल किया है वो बाई भी, तो वो आपको आने से वो उसी जैसे ही दूसरे कैंडल में आराम से ले सकते थे क्योंकि मार्केट बिना कंफर्म होकर ऊपर जा रहा था, तो आराम से दूसरे कैंडल में आपको ले भी सकते थे, रेसिस्टेंस भी ब्रेक किया था उसी के साथ।
ठीक है। मारुति में भी सेम ऐसा ही है, सेम बीच में सेल आए थे, वो कंफर्म नहीं था, वहां पे एक भी रेडी कैंडल बनी नहीं है। तो मॉर्निंग से लेकर लास्ट क्लोजिंग तक मार्केट बाई में था, तो टोटली दोनों में अच्छी तरह हम कमा सकते थे। यानी कि इसमें भी दूसरी कैंडल 7896 से अपन ने लिया है, तो भी 8194 तक जाकर फिर एक सेल कॉल बिना कंफर्म के फिर से ऊपर चली गई। लास्ट में जो बाई कॉल 8163 में अपन ने लिया था, तो ये तीनों टारगेट यहाँ पे भी अचीव किया था। 145 पॉइंट्स के हिसाब से हमने हासिल किया, ये भी तीनों टारगेट आराम से अचीव किया था। ओके, तो उसी के अलावा हम अभी जो लाइव चल रही कमोडिटी मार्केट का चेक करते हैं। सबसे पहले कॉपर का मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है। इसमें आप देख सकते हो गैप डाउन ओपनिंग है। गैप डाउन ओपनिंग में मैंने हमेशा बोला है सपोर्ट तोड़ने के बाद लेना चाहिए, तो आपको ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे बनी थी, लगभग 723 में अपन ने लिया था, तो लगभग 19 तक जाकर मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर दिखा रही है, यानी कि ट्रेंड लाइन थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर दिखा रही है। फिर से यहाँ से सपोर्ट क्रॉस किया है तो मार्केट फिर से नीचे जाएगा, तो अभी फिलहाल सेल में ही हो। तो टोटली देखूंगी तो अप्रॉक्सीमेट 3 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हासिल किया है। तो 719 से 724 से लेकर अप्रॉक्सीमेट 19, यानी कि टोटली 5 पॉइंट्स के हिसाब से हमने हासिल किया। सेम सिल्वर में भी ऐसा है, पर सिल्वर में तो आराम से 200 पॉइंट के ऊपर मार्केट अच्छी तरह नीचे गिर गए थे। सेम गैप डाउन ओपनिंग था, सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे था 60,275 से अपन ने लिया था, तभी 59,984 चली, तो इसमें भी 200 पॉइंट के हिसाब से हमने हासिल किया। ओके, तो दोनों में ब्रेकआउट पॉइंट, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग में हमेशा हड़बड़ी में सिग्नल लेना नहीं है, तो वहां से ब्रेकआउट पॉइंट के लिए इंतजार करना है। तो कहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट बनते हैं, तो जितना नीचे जाकर ओपन होते हैं ना, थोड़ा ट्रेंड लाइन ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा, वैसे पॉइंट आपको पकड़ना है, तो वो ब्रेकआउट पॉइंट होता है। ओके, तो उसी के अलावा फॉरेक्स का भी आप देख सकते हैं, जीबीपी जेपीवाई का, इसमें भी सेल है टोटल, तो यानी कि मॉर्निंग से लगभग 7 बजे से लेकर अभी सेल में ही जा रही हूँ। बीच में थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कोशिश किया था, पर फिलहाल सेल में ही था, तो मार्केट फिर से नीचे गिर गए थे। टोटली देखूंगी तो इसमें फर्स्ट टारगेट अचीव किया है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 1.50 पॉइंट्स के हिसाब से हमने हासिल किया है। ओके, तो इसमें कुछ दिनों से बाई में ही जा रहा था, कम से कम 3 दिन से बाई में ही जा रहा था। उसके बाद नीचे कल भी नीचे गिर गए थे, बीच में कल काफी फ्लक्चुएशन था मार्केट में, बीच बीच में साइड में बन रहा था, पर आज वन साइड, यानी कि अभी तक मार्केट डाउन ही है, तो यानी कि कंटिन्यूस सेल में ही जा रही है। ओके, तो आज का परफॉर्मेंस मैंने दिखा रहा था बैंक निफ्टी, उसी के साथ मैंने आज ऑप्शन का भी दिखाया, यानी कि ऑप्शन में कैसे ले सकते हैं, यानी कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना चाहिए, तो वो भी मैंने दिखाया। यानी कि आपको 3 कैटेगरी से, इन द मनी भी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, आपको कोई भी कैटेगरी से, यानी कि जो भी आसपास में जो रेट होता है, यानी कि अभी फिलहाल बाई सिग्नल कन्फर्म है, तो 33,000 में कन्फर्म हुआ है, तो आपको 33,000 की, यानी कि 100 पॉइंट्स, ये 33,000 का भी ले सकते हो, पीछे भी ले सकते हो, आपको 32,900 भी आप ले सकते हो, आपको जो भी मार्जिन आपके हिसाब से आपको ले सकते हो, पर बेटर, यानी कि मार्जिन, जितना मार्जिन आगे जाएगा यानी कि उतना प्रॉफिट आपको बढ़ेगा, यानी कि इन द मनी में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, पर हमेशा मार्जिन भी उसमें, यानी कि आपको मार्जिन की इस वजह से थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लगेगा उसमें, पर फिलहाल प्रॉफिट उसमें ज़्यादा लगेगा। आपको जैसे चूज़ करना है, यानी कि कोई भी डाउट रहता है तो आपको कॉल कीजिए मुझे, आपको कॉल करने का नंबर आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है, सामने से कॉल कर सकते हैं। सीमा कृष्ण नाम है मेरा, आपको 8139039994, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।